देखिए, काफ़ी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता आया हूँ उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो MRI है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट MRI हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा MRI की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक MRI की मशीन्स नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो IGMC में MRI की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे, तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। सर, यहाँ पर कितनी बेड्स की सुविधा अभी मिलेगी और थोड़ा और भी रोड का काम भी चल रहा है? यहाँ 337 बेड की सुविधा है और हाई एंड ही ऑपरेशन थिएटर है, कैथ लैब है, हाई एंड सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे अभी इनिशियल स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा। आज से IPD भी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले 6 महीने में यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट इसको हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद। सर, जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की जो बात है संसद में उन्होंने कही थी वो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने पहले दिन से उसका अनुरोध भारत सरकार से किया था और जातीय जनगणना का मकसद उनके पीछे कुछ जातियों को विभाजन करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि किसी जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 75 साल की आजादी के बाद भी उस संपदा का अधिकार नहीं मांग रहा, उसको उसकी जाति के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। ये सोच है, गणना नहीं है, एक सोच है। तो वो उन्होंने सही की और भारत सरकार ने उनकी बात को माना, इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। सर, भाजपा पहले इसका विरोध करती थी जब कांग्रेस ये कहती थी, अब ये कह रही है कि कांग्रेस ने कभी फेवर नहीं किया इसका। देखिए, भाजपा का काम है झूठे आंकड़े देकर विरोध करना। अब जब वो जयराम जी नाच रहे थे ना वहाँ, उस समय देशभक्ति की बात नहीं याद आई। हम छोटी सी बात करते थे तो उसमें वो कहते थे। तो आज उनको ये पूछना चाहिए कि देश में जिस प्रकार से निशंस हत्या हमारे पर्यटकों की गई है, हमारे देश के नागरिकों की गई है, उस समय कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था। मैंने तो अपना कार्यक्रम हरोली जाना था, मैंने उसको भी स्थगित कर दिया, क्योंकि इसमें देश में सबकी एक आम भावना है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और हमें न्याय की लड़ाई में, जो मोदी जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस न्याय की लड़ाई में हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश है कि हम उस सब लड़ाई में उसमें शामिल हो। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।